हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स को गला या ग्रसनी भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। कभी कभी गला और ग्रसनी करके तो नॉर्मली नहीं पूछेगा। एनाटॉमी का टॉपिक है तो आपसे सीधे फेरेंक्स करके ही पूछेगा। इसकी डेफिनेशन क्या है? फेरेंक्स इस फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है जो नोज, माउथ और लैरिंक्स कंठ को जोड़ता है या रेस्पिरेटरी, श्वसन और डाइजेस्टिव पाचन दोनों का हिस्सा होता है। मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है, ठीक है। एक्सटेंट इसकी सीमा कहाँ तक है? तो फेरेंक्स की शुरुआत होती है बेस ऑफ स्कल से होती है और समाप्ति कहाँ? C6 वर्टिब्रा लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज पर ख़त्म होती है। तो कहाँ पर शुरू होगा? मतलब खोपड़ी के बिल्कुल यहाँ शुरुआत होगा, खोपड़ी के बेस से, और C6 वर्टिब्रा तक जाएगी। यह लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी हाइट कितनी है? 12 से 14 सेंटीमीटर, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फेरेंक्स की बात करें तो NOL नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और लेरिंजियोफेरेंक्स। नोल करके याद कर सकते हो, या लोन करके याद कर सकते हैं, LON लोन याद कर सकते हैं। तो लेरिंजियोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और नेजोफेरेंक्स। तो नेजोफेरेंक्स क्या होता है? जो नाक का हिस्सा होता है। स्थिति नेजल कैविटी के पीछे। कम्युनिकेशन नेजल कैविटी और ऑडिटरी ट्यूब, स्टोचियन ट्यूब से लगी होती है। स्ट्रक्चर फेरेंजियल टॉन्सिल आर्डिनॉइड्स होता है, ठीक है। ओरोफेरेंक्स की बात करें, मुख का हिस्सा। स्थिति ओरल कैविटी के पीछे। बाउंड्री सॉफ्ट पैलेट से लेके इपिग्लॉटिस तक इसकी बाउंड्री होती है। मतलब सॉफ्ट पैलेट शुरू होगा, इपिग्लॉटिस तक जाएगा। स्ट्रक्चर्स पैलेटाइन, टॉन्सिल्स, यूबुला आदि। मतलब जो लटका हुआ आपको कौवा सा दिखता है वो उबला होता है, ठीक है। वहाँ तक वो चीज़ें होंगी इसमें। लेरिंजियोफेरेंक्स की बात करें, लैरिंक्स के पीछे का हिस्सा। स्थिति एपिग्लॉटिस से लेकर C6 वर्टिब्रा। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कम्युनिकेशन लैरिंक्स और ईसोफेगस में आप यहाँ पर होता है। लेयर्स ऑफ बात करें तो लेयर्स के लिए MFSI तो म्यूकोसा, फाइब्रस, सब म्यूकोसा, मस्कुलर। म्यूकोसा अंदर की परत, इनर लाइनिंग। फाइब्रस लेयर टफ कनेक्टिव टिश्यू। सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर लेयर स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट, ये वॉलेंट्री होती हैं, ठीक है। तो MFSI म्यूकोसा, फाइब्रस, सब म्यूकोसा, मस्कुलर, ठीक है। मसल्स ऑफ फेरेंक्स की मसल्स की बात करें, निमोनिक फॉर कंस्ट्रिक्टर SCIM सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर होती हैं। निमोनिक्स फॉर लॉन्गिट्यूडनल PSM पैलेटो, स्टाइलो, स्प्लेंगो, फेरेंजियस, ठीक है। कंस्ट्रिक्टर मसल्स की बात करें तो कंस्ट्रिक्टर मसल्स की बात करेंगे तो कौन कौन फंक्शन? फूड को नीचे ईसोफेगस में पुश करती हैं कंस्ट्रिक्टर मसल, ठीक है। बाहर की सर्कुलर मसल्स, ठीक है। तो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मीडियल कंस्ट्रिक्टर, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर, मैंने बता दिया SCISM सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। सुपीरियर होगी, मिडल होगी, इंफीरियर होगी, कंस्ट्रिक्टर लगा सकते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल में कौन कौन सी होंगी? लॉन्गिट्यूडनल में हमने कौन कौन सी पढ़ी? तो PSM पैलेटोफेरेंजियस, स्टाइलोफेरेंजियस, सेल्पिनोफेरेंजियस, ठीक है। सेल्पिनोफेरेंजियस, ठीक है। अब नर्व सप्लाई की बात करें तो निमोनिक्स क्या? फेरेंस लव C9 एंड 10। फेरेंक्स जो लव करता है वो C9 और 10 से करता है। तो मोटर सप्लाई मेनली वेगस नर्व, मोटर जो होगी वो वेगस नर्व से होगी। और कौन सी क्रेनियल नर्व है? वो 10वीं है, ठीक है। सिर्फ स्टाइलोफेरेंजियल को ग्लैसोफेरेंजियल नर्व यानी 9वीं सप्लाई करती है। सिर्फ किसको? स्टाइलोफेरेंजियस को, ठीक है। सेंसरी नर्व सप्लाई बात करें, नेजोफेरेंक्स को मैक्सिलरी नर्व करती है। CN की वेगस की सेकेंड वाली, ठीक है, CNV2। ओरोफेरेंक्स को ग्लोसोफेरेंजियल नर्व यानी 9वीं वाली करती है क्रेनियल की। और लेरेंजियोफेरेंजियस को भी ब्रेगस करती है 10वीं वाली, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई की बात करें, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। फेशियल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी भी ब्रांचेस देती है। मेन कौन सी है? असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। किसकी ब्रांच है? ब्रांच किसकी है? ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इसके बाद बात करने वाला है लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो मेनली डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर इन्फेक्शन स्प्रेड लाइक टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल्स वगैरह होने के इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं फेरेंक्स में। तो फंक्शंस क्या है फेरेंक्स के? RDSP याद कर सकते हैं। R से हो गया रिस्पायरेशन, श्वासन मार्ग के रूप में कार्य करता है। डिग्लूटेशन निगलने में सहायता प्रदान करता है। साउंड रेजोनेंस ध्वनि को प्रध्वनि कराता है। पासेज ऑफ फूड एंड एयर मतलब भोजन व हवा के लिए मार्ग प्रदान करता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बात करें तो इसमें क्या क्या है? मतलब बीमारियाँ रिलेटेड हो सकती हैं। तो फेरेंजाइटिस मतलब फेरेंस की सूजन, एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी यानी नेजोफेरेंस का इन्लार्जमेंट, टॉन्सिल्स पैलेटाइन टॉन्सिल्स की सूजन, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपिनिया, फेरेंजियल कोलैप्स से नींद में सांस रुकना। मतलब फेरेंजियल अगर कोलैप्स होता है तो नींद में आपकी सांस रुकने वाली कंडीशन आ सकती है, ठीक है। हम लोग डायग्राम से देखते हैं। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं वो है नेजोफेरेंक्स। ये जो माउथ वाला हिस्सा देख रहे हैं वो ओरोफेरेंक्स।
और नीचे आप देख रहे हो लेरेंजोफेरिक्स है। ये पूरा आपको डायग्राम इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, डायग्राम से। तो नाक के उधर वाला हिस्सा क्या है, नेज़ोफेरिंक्स। मुंह के इधर वाला हिस्सा क्या है, ओरोफेरिंक्स। और नीचे जो आया है वो क्या है, लेरेंजोफेरिंक्स, ठीक है। यहाँ पर खाना और लेरेंजोफेरिंक्स में फूड और एयर, मतलब फेरिंक्स में फूड और एयर दोनों चलते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये यूबुला वगैरह दिखाया गया है।